हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। वक्त हो चला है बिहार की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। आरा में ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 लोगों की मौत, 6 लोगों की लगी गोली, सैकड़ों राउंड फायरिंग से दहला इलाका, स्थिति तनावपूर्ण। बिहार में बालू के कारोबार में वर्चस्व को लेकर आए दिन गोलीबारी की घटनाएं होती रहती है, जिसमें अब तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है। अब एक बार फिर से बालू माफियाओं के बीच गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं करीब 6 लोग गोली लगने से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बार मामला भोजपुर जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहाँ गुरुवार की सुबह कमालू चक दियारा में 2 गुटों में गोलीबारी हुई है। गुटों की ओर से करीब 50 राउंड गोली चलने की सूचना मिली है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले दोनों मजदूरी करने का काम करते थे, जिनका पहचान छपरा के डोरीगंज थाना के सूरतपुर निवासी विकास महतो 20 वर्षीय और चकिया गांव निवासी तुलसी सुदर्शन राय 40 वर्षीय के रूप में की गई है। विकास के 3 और सुदर्शन को 4 गोलियां लगी हैं। घायलों की अभी जानकारी नहीं मिल पाई। उनके मौत के बाद परिजनों में मातम पसर गया है। परिजनों के मुताबिक बुधवार की दोपहर खाना खाने के बाद सुदर्शन और विकास बालू घाट पर काम करने के लिए गया था। गुरुवार की सुबह घाट पर गोलीबारी हो गई। गोली लगने से दोनों की मौत हो गई। विकास 5 भाई और एक बहन में सबसे छोटा था। सुदर्शन 7 भाइयों में चौथे नंबर का था। गोलीबारी की खबर लगने पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दोनों को शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेजा है। साथ ही पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। पुलिस अधिकारी इस मामले पर कुछ भी कहने से तैयार नहीं है। पुलिस का कहना है कि कमालुचक बालूघाट पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस ने बताया कि बालूघाट पर अपना दबदबा कायम रखने के लिए पहले भी माफिया के बीच गोलीबारी की घटना हो चुकी है। माफिया के बीच वर्चस्व की लड़ाई में पहले भी मजदूरों की मौत हो गई है। अक्सर माफिया लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। गुरुवार को ही घटना में 2 लोगों की मौत की पुष्टि भी की है। अग्निवीर 4 साल में रिटायर, लेकिन बूढ़ी को चाहिए तीसरा मौका। मीसा भारती का नरेंद्र मोदी पर हमला। राजद प्रमुख लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी की है। गुरुवार को पटना में बिहटा में एक सभा के दौरान मीसा भारती ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि एक तरफ आप नौजवानों के लिए अग्निवीर योजना लेकर आए हैं, जिसमें नौजवान 4 साल में रिटायर होकर घर पर बैठेगा, और ये बूढ़ा प्रधानमंत्री 75 साल की उम्र में एक और मौका मांग रहा है। लेकिन देश की जनता बेवकूफ़ नहीं, काट की हड्डी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती है। उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, बल्कि ये देश बचाने का चुनाव है, ये आरक्षण बचाने का चुनाव है, ये संविधान बचाने का चुनाव है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से राजद उम्मीदवार मीसा भारती ने आगे कहा कि बीजेपी नेता लगातार 400 पार का नारा लगा रहे थे, लेकिन अब सारे नारे बंद हो गए हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी 400 पार का नारा लगाना भूल गए हैं, क्योंकि देश की जनता ने 400 पार के नारे की हवा निकाल दी। सवालिया लहजे में उन्होंने पूछा कि आपने अपने 10 साल के शासन में देश के नौजवानों के लिए क्या किया? आपको किसानों की मदद करनी थी, लेकिन आपने पूंजीपतियों की मदद की। किसानों की कर्ज माफी के बदले अडानी अंबानी के कर्ज माफ किए। बता दें कि इससे पहले भी मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर देश की जनता आईएनडीआई गठबंधन को मौका दिया तो पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के कई नेता सलाखों के पीछे होंगे। हालांकि विवादित में पड़ने के बाद मीसा भारती ने मीडिया पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। अवैध मदरसे से 21 बच्चों को कराया गया मुक्त। मासूमों को दी जाती थी कट्टरपंथी तालीम। दुगबगा का अवैध मदरसे से बाल आयोग की टीम ने 21 बच्चों को मुक्त कराया। इनमें से अधिकतर बच्चे बिहार के हैं, जिन्हें 10 दिन पहले ही यहाँ लाया गया। ग्रामीणों की शिकायत पर टीम ने यह कार्रवाई की। अंधे के चौकी के कसमंडी रोड स्थित लालनगर खेड़ा गाँव के बिना रजिस्ट्रेशन के मदरसा जमील आतुल कासिम अल इस्लामिया चल रहा था। ग्रामीणों ने बाल आयोग को शिकायत कर बताया कि मदरसे में छोटे छोटे बच्चों को कट्टरपंथी तालीम दी जा रही है। 2 कमरों में मदरसे में बच्चों मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इस पर बाल आयोग की टीम ने कार्रवाई की। टीम ने देखा कि 2 कमरों में 24 बच्चे रह रहे हैं। इनमें से 21 को मुक्त करवाकर बाल आयोग भेजा गया। बचे 3 बच्चे मदरसा संचालक मौलाना इरफान के हैं, जो उन्हें सौंप दिए गए। मौलाना के साथ ही शिक्षक सैफुल्ला भी यहाँ काम करता है। दोनों बिहार के दरभंगा के गायरी थाना के बिरोल के रहने वाले हैं। बाल आयोग के सदस्य सुचिता चतुर्वेदी ने बताया कि इरफान आजमगढ़ के दरियारपुर गांव निवासी जिशान का मकान में किराए पर लेकर मदरसा चला रहे थे। टीम की पूछताछ में बच्चे अपने पता नहीं बता सके। हालांकि यह कहा कि वे बिहार के रहने वाले हैं। बच्चों ने यह भी बताया कि मौलाना जन्नत जाने की तालीम देते थे, कहते थे इसमें माँ पिता का याद नहीं आएगी। चिराग पासवान ने किया नामांकन। रोड शो में उमड़ी जबरदस्त भीड़, जगह जगह लोगों ने किया स्वागत। बिहार के चर्चित सीटों में से एक हाजीपुर सुरक्षित लोकसभा सीट से चिराग पासवान ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के पहले चिराग पासवान ने रोड शो भी किया। रोड शो में चिराग पासवान की मां रीना पासवान के अलावा बीजेपी नेता नित्यानंद राय और रामकृपाल यादव भी शामिल हुए। रोड शो के दौरान चिराग पासवान खुली गाड़ी के ऊपर बैठकर करीब आधे घंटे हाजीपुर शहर का चक्कर लगाते हुए समाहरणालय पहुंचे। रोड शो में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। रोड
रोड शो की दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और लोगों ने जगह जगह चिराग पासवान का भव्य स्वागत किया। चिराग पासवान के रोड शो और नामांकन में दाखिल एनडीए की एकजुटता भी देखने को मिली। रोड शो में बीजेपी के सांसद और केंद्रीय गृह मंत्री राज्य मंत्री नित्यानंद राय और पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव भी मौजूद रहे। रोड शो के बाद चिराग पासवान ने समाहरण न्यायालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिला किया। बिहार की वीआईपी सीटों में शामिल हाजीपुर लोकसभा सीट पर एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर है। चिराग के कंधों पर एनडीए की जीत दिलाने के साथ साथ अपने पिता की विरासत बचाने की भी जिम्मेदारी है। वहीं महागठबंधन की ओर से आरजेडी के शिवचंद्र राम एक बार फिर से पासवान खानदान को चुनौती दे रहे हैं। दुल्हन की लिबास में भागकर 80 किलोमीटर दूर प्रेमी के घर पहुंची प्रेमिका, ग्रामीणों की पहल पर लिए 7 फेरे, फेसबुक पर हुआ था प्यार। कहते हैं प्यार जब परवान चढ़ता है तो लोग उसे पाने के लिए 7 समंदर पार भी जाने को तैयार रहते हैं। बिहार के बेगूसराय से एक ऐसी प्रेम कहानी सामने आई है। हालांकि यह प्रेम 7 समंदर पार तो नहीं जाती है, लेकिन घर और समाज के सारे बंधनों को तोड़कर दूल्हा को जोड़ने में ऑटो सवार होकर 80 किलोमीटर दूर अपने प्रेमी के गाँव शादी करने पहुँच जाती है। पूरा मामला जिले के भगवानपुर प्रखंड इलाके का है। बताया जाता है कि वैशाली जिले के करनौती उतवारी टोला की रहने वाली काजल कुमारी का भगवानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कीरतपुर पंचायत का अकाहा निवासी रुपेश कुमार से लगभग 1.5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों को फेसबुक पर प्यार हुआ था, लेकिन दोनों के घर वाले शादी के लिए राजी नहीं थे, जिसके बाद युवती भागकर अपने प्रेमी के घर पहुंच गई। प्रेमिका के घर पर पहुंचने के बाद वहां कुछ देर तक खूब हाई वोल्टेज ड्रामा चला, लेकिन प्रेमिका के इस दीवानगी को देखकर शादी का विरोध कर रहे लड़के के पिता को गाँव वालों का विरोध का सामना करना पड़ा। गाँव वालों ने लड़का और लड़की की शादी गाँव के ही एक मंदिर में संपन्न कराई। इस मौके पर मौजूद लोगों ने वर वधू को आशीर्वाद दिया, जिसके बाद इस फिल्मी अंदाज में संपन्न हुई शादी के आसपास के इलाकों में खूब चर्चा हुई। शादी के बाद मंदिर में ही दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने की कसम खाई। इस दौरान प्रेमिका काजल कुमारी ने बताया कि उसके घर वाले तैयार नहीं थे, जिस वजह से उसे घर से भागना पड़ा। वहीं प्रेमी ने बताया कि वह लोग खुश हैं, घर वाले भी तैयार हैं। अब जमीन मामलों का जल्द होगा निपटारा। नीतीश सरकार ने उठाया बड़ा कदम। 4 दिन के अंदर सरकार ने सभी डीसीएलआर भूमि सुधार उप समाहर्ता को सप्ताह में 4 दिन न्यायिक कार्य करने का निर्देश दिया है। इस निर्देश को लागू करने की जवाबदेही प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिला अधिकारियों को दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इन अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि वे भूमि विवाद से जुड़े मामलों के समय सीमा के भीतर निपटारे की गारंटी करें। अपर मुख्य सचिव ने पिछले दिनों भूमि विवाद से जुड़े मामलों की समीक्षा की थी। इसमें पता चला था कि लंबी सुनवाई के बावजूद अब तक सिर्फ 54.65% मामलों का निपटारा हो पाया है। समीक्षा में बताया गया कि बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के अनुसार डीसीएलआर के न्यायालय में भूमि विवाद की सुनवाई होती है। इस अधिनियम के तहत राज्य भर में 11,628 मामले दायर किए गए। इनमें से मात्र 6,355 मामलों का निपटारा किया गया। 5,273 अब भी लंबित है। 3 महीने से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या 3,373 है। अपर मुख्य सचिव ने पत्र में लिखा है कि यह स्थिति बताती है कि डीसीएलआर के स्तर पर भूमि विवाद के अधिनियम के तहत संचालित न्यायालयों के कामकाज ठीक ढंग से नहीं चल रहा। समय पर विवादों का निपटारा न होने का निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण की कमी की ओर से भी इशारा करता है। डीसीएलआर को साफ साफ कहा गया है कि वे सप्ताह में 4 दिन अपने न्यायालय में बैठे प्राथमिकता के आधार पर उन मामलों का जल्द निपटारा करें जो 90 दिनों से अधिक समय से लंबित है। जिलाधिकारी को कहा गया है कि अधिनियम के अनुसार उन मामलों का निपटारे में समीक्षा का दायित्व दिया करे, वे इनका निर्वहन करेंगे। इस तरह से प्रमंडल आयुक्तों की यह जिम्मेवारी है कि वे नियमित रूप से समीक्षा कर निर्धारित अवधि के न्याय निर्णय होता है या नहीं, वे आदेश के गुण दोष की भी समीक्षा करें। आरजेडी मतलब रिश्वतखोरी, जंगलराज और दलदल। बिहार में नड्डा ने लालू यादव की पार्टी पर साधा निशाना। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की तीखी आलोचना करते हुए पार्टी को रिश्वतखोर, जंगलराज, दलदल करार दे दिया। उन्होंने कहा कि यह राजद क्यों है, यह रिश्वतखोरी, जंगलराज और दलदल से भरा है। आर का मतलब रिश्वतखोरी, जे का मतलब जंगलराज, डी का मतलब दलदल है। यही पर वे समाप्त हो गए हैं। वे कल बिहार के अररिया में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राजद और कांग्रेस के बीच राजनीतिक गठबंधन पर चिंता व्यक्त की, जिसे उन्होंने जयप्रकाश नारायण आंदोलन के दौरान पार्टी के मूल आदर्शों में बदलाव के रूप में देखा। नड्डा ने 1975 में अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रेरणा ली। जब वह 15 वर्ष के थे तब उन्होंने जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू किए गए आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने आंदोलन में लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं की भागीदारी को याद किया और उनके परिवर्तन पर निराशा व्यक्त की। भीषण गर्मी के बीच बच्चों को मिली राहत, बदला स्कूल का टाइम टेबल।
बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में इस समय गर्मी अपनी पूरी चरम पर है, जिसकी वजह से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन गर्मी के दिनों में सबसे ज़्यादा दिक्कत स्कूल जाने वाले बच्चों को होती है। तो ऐसे में पटना के डीएम ने बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को भी बड़ी राहत दी है। भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों के टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। अब 10वीं तक की क्लास सुबह 10:30 तक ही सुबह तक चलेगी। यह आदेश 1 से 8 मई तक प्रभावी रहेगा। तेजस्वी यादव पर भड़के चिराग पासवान, कहा झूठ बोलना बंद कीजिए नहीं तो। लोजपा रामविलास प्रमुख और हाजीपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार चिराग पासवान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर भड़के हुए हैं। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने पूर्व डिप्टी सीएम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चुनौती तक दी डाली। दरअसल तेजस्वी ने आरक्षण को लेकर चिराग पासवान के खिलाफ हमला बोला है, जिसके बाद लोजपा रामविलास के प्रमुख ने कहा कि वो तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं। गुरुवार को पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी यादव आरक्षण को लेकर मुझ पर गलत बयानबाजी करना बंद करे, नहीं तो मुझे कोई न कोई कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। वो चिराग पासवान को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। हरमन से कह रहे हैं कि चिराग पासवान ने कहा कि संपन्न दलितों का आरक्षण समाप्त हो जाना चाहिए। चिराग पासवान ने कहा कि मेरा ये बयान वो कहीं पर भी ऑन रिकॉर्ड दिखा दे, अगर नहीं दिखा सकते वे झूठ बोलना बंद करे, नहीं तो मुझे कोई न कोई कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। खगड़िया के ड्रग्स तस्कर को 1.1 ग्राम स्मैक के साथ मुंगेर पुलिस ने किया गिरफ्तार ड्रग्स कारोबारी निजी रिहैब सेंटर में काम करता है। प्रतिनिधि मुंगेर मुफस्सिल थाना पुलिस ने बृहस्पतिवार को श्री कृष्ण सेतु पुल स्थित पिकेट के समीप एक ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया है, जो खगड़िया जिले के टाउन थाना क्षेत्र की वार्ड नंबर 12 नगर पालिका रोड निवासी दिलीप यादव का पुत्र शंभू कुमार है, जिसके पास पुलिस ने 1.1 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किया। उसके खिलाफ मुफस्सिल थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गुरुवार को उसे जेल भेजा दिया गया। प्रशिक्षु आईपीएस और मुफस्सिल थाना अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने बताया कि सूचना मिली कि खगड़िया से एक युवक मादक पदार्थ की खेप लेकर मोटरसाइकिल से मुंगेर डिलीवरी करने आ रहा था। उनके नेतृत्व में श्री कृष्ण सेतु स्थित पुलिस पिकेट के समीप वाहन चेकिंग के दौरान रोको टोको अभियान प्रारंभ किया गया। इस दौरान एक मोटरसाइकिल सवार पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया गया। जब तक वह मोटरसाइकिल घुमाकर भागता, तब पुलिस बलों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। तलाशी ली गई तो उसके पास से एक पुड़िया बरामद किया गया, जिसमें भूरे रंग का मादक पदार्थ था, जिसका वजन 1.1 ग्राम था। पुलिस ने उक्त युवक को गिरफ्तार कर लिया, जो खगड़िया जिले की टाउन थाना क्षेत्र वार्ड नंबर 12 के निवासी शंभू कुमार था, जो खगड़िया से मादक पदार्थ लेकर मुंगेर आ रहा था। पुलिस ने उसके मोटरसाइकिल और मोबाइल को भी जब्त कर लिया। जो भ्रष्टाचारी हैं वह विकास करेंगी, आरजेडी पे बोले राजनाथ सिंह। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को बिहार के दौरे पे थे। लोकसभा चुनाव के लिए राजनाथ सिंह ने बिहार में सारण और सुपौल निर्वाचन क्षेत्रों में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी धर्म आधारित आरक्षण के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रही है, जबकि संविधान इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। सारण में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं धर्म आधारित आरक्षण का वादा करने वाले दलों से पूछना चाहता हूं, आप लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं। मैं कांग्रेस और आरजेडी से पूछना चाहता हूं कि अगर आप में हिम्मत है तो जनता के आंखों में धूल झोंक कर राजनीतिक ना करें, जनता की आंखों में देखकर राजनीतिक करें। आरजेडी पर राजनाथ सिंह ने कहा, बिहार में लालटेन युग की वापसी नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा, जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप है वे जनता के पास जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। केवल बिहार के लोग ही एनडीए उम्मीदवारों को वोट देकर बदलाव ला सकते हैं। बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खबर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से राज्य की विभिन्न विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए एक बार फिर से प्रक्रिया आरंभ हो गई है। आयोग की ओर से पूर्व से आवेदन किए गए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आवश्यक प्रक्रिया आरंभ किया गया है। आयोग की ओर से गणित, बांग्ला व उर्दू विषय के लिए योग्य व अयोग्य की सूची जारी करते हुए तय सीमा के अंदर भीतर अभ्यर्थियों को कागजात मांगे गए हैं।